हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज मेनली बात करने वाला हूँ डी फार्मा के बाद आप क्या करें, आपका प्लान क्या होना चाहिए। बहुत से बच्चे जो डी फार्मा पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है। आपको आगे की पढ़ाई करनी है यानी बी फार्मा करना है या जॉब करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि हम डी फार्मा करके हम लाइसेंस मिल जाएगा, हम मेडिकल स्टोर खोल लेंगे या कुछ और कर लेंगे। लेकिन इससे बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मेनली यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूं कि आपको जॉब करनी चाहिए या आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन और सुझाव आपको देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं बात करूं फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं डी फार्मा के, उनको तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा इस साल, क्योंकि उनका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा इस साल। तो उनके पास तो वक्त नहीं है बिल्कुल, उनको तो ये डिसाइड करना ही होगा कि उन्हें जॉब करना है या आगे की पढ़ाई करनी है। लेकिन डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके पास एक साल का टाइम है सोचने का, समझने का कि हमको क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, हमको पढ़ाई करना चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए। दोस्तों अब बहुत सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि अभी तो हमारा एग्ज़ाम हुआ नहीं, हमें तो मार्कशीट मिला ही नहीं, तो हमें एडमिशन या जॉब कैसे मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी बताने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको आपके यूनिवर्सिटी से बात करनी होगी, आपको लेटर लिखना होगा कि हमें जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए, जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम उसमें पास कर लेंगे, तब हमें मार्कशीट प्रोवाइड कर दी जाए। और अगर दोस्तों अगर आप एडमिशन भी लेना चाहते हैं बी फार्मा में, तो भी आप कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके और आप जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आप बात कर लें कि हमें अभी एग्ज़ाम देना है सेकेंड ईयर का डी फार्मा का, लेकिन अभी हमें कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। तो इसके आधार पे वो कंसीडर कर सकते हैं और बी फार्मा में आपको एडमिशन दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अपना एक साल आप बचा सकते हैं वेस्ट होने से। दोस्तों अब मैं आता हूँ अपने असल मुद्दे पे कि आपको जॉब करनी चाहिए या आपको फर्दर स्टडी करनी चाहिए यानी बी फार्मा करना चाहिए। तो 90% जो बच्चे होते हैं दोस्तों डी फार्मा के बाद वो प्रीफर करते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए यानी बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत सारा कंडीशन भी अप्लाई होता है, जैसे आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो उस बेस पे भी बच्चे डिसीजन लेते हैं। अगर उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो जॉब को प्रीफर करते हैं, ऐसे में वो बी फार्मा को ऑप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर जॉब के लिए ऑप्ट करते हैं तो कौन कौन सा जॉब हो सकता है, अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसमें आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब होते हैं, मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूं। पहले आप भी मुद्दे पे आता हूं कि अगर आप बी फार्मा को चूज़ करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करके बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों आपका बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के अंदर आपका बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गई कि आपका ड्यूरेशन कितना होगा। अभी हम बात कर लेंगे कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है दोस्तों। तो फीस इसमें वैरी करता है दोस्तों, कहीं पे 70,000 भी इसका फ़ीस है, कहीं पे 1 लाख है, कहीं पे 1.5 लाख है। तो दोस्तों ये फुल्ली वैरी करता है, आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हैं, कौन से स्टेट में चूज़ करते हैं कॉलेज, तो उस पर डिपेंड करता है आपका फीस कितना होगा। फिर भी ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं पर ईयर का। दोस्तों यहाँ पे मैं आप डिस्कस करूंगा कि बी फार्मा के बाद आपका डी फार्मेसी से अगर हम कंपेयर करें तो आपको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपका सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो अगर आपको डी फार्मा में 10,000 की नौकरी मिल रही है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 15,000 तक की नौकरी मिल जाएगी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इतना ही डिफरेंस होता है। लेकिन दोस्तों बी फार्मा में स्कोप ज़्यादा है, जैसे आप डी फार्मा करके आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आप बी फार्मा करने के बाद कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं, लेकिन आप डी फार्मा करने के बाद नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, और एक्सपीरियंस के साथ जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से इसमें दोगुनी हो जाती है, 40% एटलीस्ट इंक्रीज़ होता है आपका सैलरी ईयर टू ईयर। जैसे आपने मान लीजिए एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सैलरी है मान लीजिए 3 लाख पर एनम, आपको साल भर में 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं,
और अगर आप जॉब चेंज करते हैं, दूसरे कंपनी में ट्राई करते हैं, तो आपको 30% 40% हाइक मिल जाता है। लेकिन आप डी फार्मा करने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको उतना हाइक नहीं मिलेगा आपके सैलरी में, ज़्यादा ज़्यादा 10% से 20% ही हाइक मिलता है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि डी फार्मा करने के बाद एक ही स्कोप है कि आप केवल और केवल मेडिकल शॉप डाल लें, अपना लाइसेंस ले लें और मेडिकल शॉप चलाएं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं, उसके बाद एम फार्मा का आपको मौका मिल जाएगा और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है आपके पास अदर देन मेडिकल शॉप ओपन करने का। आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी आप गेन कर सकते हैं ऐसे जॉब करने से। तो ये हो गई बात अगर आप बी फार्मा चूज़ करते हैं तो। अगर आप बी फार्मा चूज़ नहीं करते हैं, आपका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है या आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप फेडअप हो चुके हैं अपने पढ़ाई से, तो आप डी फार्मा के बाद भी जॉब कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप डी फार्मा के बाद कर सकते हैं। दोस्तों आप डी फार्मा के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों वहाँ पे आपको या तो रेलवे में आपको जॉब मिल सकती है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। हर साल वैकेंसी निकलती है रेलवे में, या सीआरपीएफ में भी भर्ती निकलती है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब बहुत सारे हैं डी फार्मा के बाद। पहली जॉब तो एमआर की जॉब है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डॉक्टर से जाके अपना ब्रांड लिखवाते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, उनको एमआर बोलते हैं। उसमें आप हैंडसम सैलरी पा सकते हैं, वहाँ पे इंसेंटिव का स्कीम भी होता है, तो अच्छी खासी वहाँ से इनकम हो जाती है दोस्तों। और दूसरा नंबर आता है दोस्तों, कोई सा हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और आप मेडिकल रिटेल शॉप में भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट होता है, वहाँ पे आप एज अ ऑपरेटर या टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी असिस्टेंट वाला जो वर्क होता है, वहाँ पे आप डी फार्मा के बाद भी जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड होती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मेरे ओपिनियन और मेरी एडवाइस की। तो पहले मैं बात करूँ, क्लियर कर दूं कि अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन आपका अच्छा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं है, तो बी फार्मा आपको ज़रूर करना चाहिए। बी फार्मा करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं, आप एम फार्मा कर सकते हैं, पीएचडी तक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अगर आपको बी फार्मा करना है तो। अगर आप बी फार्मा नहीं कर सकते या आप उस कंडीशन में नहीं हैं कि बी फार्मा करें, या आपको मन नहीं है आगे पढ़ने का, आप फेडअप हो चुके हैं, तो आप डी फार्मा के बाद जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी फार्मा के बाद भी मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 5-5, 10-10 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 40-50 हज़ार की नौकरी अगर आपको मिल जाती है डी फार्मा करने के बाद, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा। बी फार्मा वाला क्या कमा पाएगा, जो आप कमा लेंगे, और आराम के साथ आप कमा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। और आप अगर रिटायर होते हैं कल को, तो आपको पेंशन भी मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। और दोस्तों अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास पैसा है, तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, अपना लाइसेंस दे सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें तो और भी ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा इनकम है। प्लस दोस्तों आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा, आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद अपने काम का बॉस होंगे। आपको थोड़ा सा भी आपको मेंटल प्रेशर नहीं होगा, जो आप प्राइवेट जॉब में आप महसूस करोगे। तो ऐसे में दोस्तों बिजनेस एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बशर्ते आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर थोड़ा और भी बात करूँ, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है। प्लस आपको पैसा बहुत हैंडसम वे में मिलता है दोस्तों, आपको सैलरी तो मिलती ही है, प्लस अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, एक टारगेट होता है दोस्तों कि आपको महीना में इतना सेल करना है, अगर आप उतना सेल कर लेते हैं तो आपको क्वार्टरली इंसेंटिव मिलता है। जैसे मान लीजिए 40,000 50,000 आपको क्वार्टरली मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, यानी सैलरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। क्वार्टरली होता है दोस्तों, 3 महीने का,
एक होता है साल भर में आपको मिलेगा, एनुअली होता है इंसेंटिव। प्लस दोस्तों इसमें बहुत सारी कंट्रीज को आपको घूमने का मौका मिलेगा फ्री में। दोस्तों आपकी जो कंपनी होगी वो आपको फॉरेन टूर कराएगी। दोस्तों आपको मीटिंग करना होता है बहुत सारे कंट्रीज में जाके, तो वहाँ पे कभी थाईलैंड भेजेगी, कभी इंडोनेशिया भेजेगी, कभी यूरोप की कंट्रीज में भेजेगी। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को आपको मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों यह बहुत अच्छी बात है जो लोग मार्केटिंग में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप डी फार्मा करेंगे तो ही अपनी लाइफ जी सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। आप डी फार्मा करने के बाद जॉब करके अपना लाइफ अच्छे कर सकते हैं और अपना अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूं। अगर आपके मन में कोई सा डाउट है, कोई सा भी सवाल है कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।